आज का जो क्लास है इसमें सिर्फ हम दो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। ये अक्सर टेस्ट में आते हैं। तो देखिए कि ये कहता है द प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीज बाई 25%। एक चीज़ है, इसकी प्राइस में 25% इंक्रीज आ गया एंड देन और फिर डिक्रीज बाई 20% और फिर 20% इसमें कमी आ गई। 25% इसमें इंक्रीज आ गया, फिर 20% 20% इसमें डिक्रीज आ गया। व्हाट विल बी द नेट चेंज, यानी नेट चेंज यानी कितना होगा, नेट चेंज कितना होगा। तो अक्सर इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि इसमें 25% इंक्रीज आ गया और 20% डिक्रीज आ गया, तो इसमें जो नेट चेंज है ये 5% है, तो 5% यानी नेट इंक्रीज वो यानी लगाते हैं, लेकिन ये गलत है। इसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे, प्रैक्टिकली साबित करेंगे कि इसमें कितना इंक्रीज आ गया, कितना डिक्रीज आ गया, या नो चेंज, इसमें यानी कोई भी चेंज यानी नहीं आ गया। तो ये हम यानी करेंगे। तो कहता है कि यानी जो चेंज आ गया कितना है, तो 2.5% इंक्रीज है, 5% इंक्रीज है, या 2.5% डिक्रीज है, या नो चेंज है। तो देखिए ये हम यानी प्रैक्टिकली हल करते हैं। तो हम एक डिजिट यानी फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास एक फ़िगर है, जो भी फिगर हम यानी सपोज करते हैं हम ले सकते हैं, लेकिन फिगर यानी आप यानी अपनी सहूलत के लिए फिगर ऐसा होना चाहिए जो मल्टीपल ऑफ 100 हो या मल्टीपल ऑफ 1000 हो, यानी जो या तो 100 पे तकसीम किया जा सके या 1000 पे तकसीम किया जा सके, ऐसा फिगर यानी आप सपोज कर ले, चूज़ कर ले। तो देखें क्या करते हैं, यानी इसको हम सालो करते हैं। सपोज हम फर्स्ट करते हैं दैट, सपोज दैट रुपीज़ 1000 इज़ द कॉस्ट या प्राइस ऑफ एन आइटम। ये जो चीज़ है जिसकी प्राइस में इंक्रीज आ गया 25% और फिर डिक्रीज आ गया 20%, यानी जो आइटम है इसका प्राइस यानी नहीं दिया गया है, कास्ट नहीं दिया गया है, तो हम अपने आप से फ़र्ज करेंगे। तो ये इसकी जगह हम 50 भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं, 200 भी, 500 भी, यानी 1000 भी, 5000 भी, 10,000 भी, हमने यानी अपनी सहूलत के लिए 1000 यानी सपोज कर लिया। अब हम ये 25% इसमें इंक्रीज करेंगे। देखें 25% जब हम इसमें इंक्रीज करेंगे तो 1000 ज़रबे 25 डिवाइडेड बाई 100, तो ये 2 सिफर ये कट, 2 ये कट, तो 25 ज़रबे 10 कितना आ गया, यानी 250। 250 इसमें जो इंक्रीज आ गया फिगर में वो 250 है। अब देखें हमारे पास जो यानी ओन प्राइस है वो 1000 है और 250 इसमें इंक्रीज आ गया। अब इसमें टोटल ये जो वैल्यू है, ये टोटल वैल्यू यानी आ गई हमारे पास ये 1250। फिर कहता है यानी जब 25% इंक्रीज आ गया एंड देन डिक्रीज, और फिर जब डिक्रीज आ गया तो ये जो डिक्रीज है ये 1000 पे नहीं है, ये 1250 पे है, यानी पॉइंट यहाँ पर है, तो स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। तो देखें अब ये 1250 मल्टीप्लाई बाई 20%, ये हम डिक्रीज करेंगे कि इसमें डिक्रीज कितना आता है। तो देखें 1250 यानी ज़रबे 20 डिवाइडेड बाई 100, तो एक सिफर ये कट, ये एक सिफर ये कट, एक सिफर ये, एक सिफर ये 125 रह गए। 125 ज़रबे 2, 125 ज़रबे 2 इससे आता है यानी 250। अब चूँकि डिक्रीज आता है तो हम इसको माइनस करते हैं, मतलब यह है कि हमारे पास जो प्राइस है, न्यू प्राइस है 250, इसमें डिक्रीज आ गया, कितना आ गया 1250 है, 1250 से 250 माइनस करते हैं तो कितना आता है 1000। तो यानी 25% जब इंक्रीज आ गया,
25% जब इंक्रीज आ गया तो हमारे पास फिगर आ गई यानी 1250। अब 1250 में 20% डिक्रीज आ गया, तो जब डिक्रीज आ गया तो कितना यानी 1000। हमारे पास जो पुराना हमने फ़र्ज़ किया था कि प्राइस ऑफ द आइटम या कॉस्ट ऑफ द आइटम ये कितना था 1000 था, और अब यानी दो फिगर 25% इंक्रीज और 20% डिक्रीज के बाद कौन सा यानी फिगर है हमारे पास आ गया 1000। तो क्या मतलब है हमारे पास 1000 था, अब 1000 आ गया। देयर इज नो नेट चेंज मेड आफ्टर 25% इंक्रीज एंड 20% डिक्रीज। तो ये जो देखे हाँ यानी ये 2.5 पर इंक्रीज 5% इंक्रीज 2.5% डिक्रीज और ये डी नो चेंज। तो इसमें क्या है ये नो चेंज का जो ऑप्शन है ये राइट वन है। स्टूडेंट क्या होते हैं कंफ्यूज होते डायरेक्टली वो करते हैं कि इसमें 25% इंक्रीज है 20% डिक्रीज है तो इसमें नेट चेंज किया है 20% इंक्रीज है, ये नहीं है। ये जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो हमको पता चलेगा। ठीक है, ये हो गया। अब एक हम ऐसा केस भी करेंगे जिसमें पहले हम डिक्रीज करेंगे। तो देखें क्या कहता है द प्राइस ऑफ एन आइटम डिक्रीज बाई 10%। एक हमारे पास जो आइटम है इसकी प्राइस में 10% यानी कमी आ गई एंड देन इंक्रीज बाई 20% और इसके बाद 20% इसमें इंक्रीज आ गया, ज्यादा आ गई। सो द नेट चेंज आप बताएं 10% इंक्रीज आ गया 10% डिक्रीज 8% इंक्रीज या नो चेंज। तो देखिए स्टूडेंट यानी डायरेक्टली अंदाज़ा लगाता है कि 10% डिक्रीज है और 20% इंक्रीज है, तो इसमें यानी 20 से 10 माइनस करते हैं तो डायरेक्टली नेट जो चेंज आता है वो 10% यानी इंक्रीज है, तो वो यानी इस तरह लगाता है। लेकिन ये गलत है, ये हम प्रैक्टिकली करेंगे कि प्रैक्टिकल किस तरह ये आता है। तो देखें हम इस तरह बिल्कुल ये हम फर्ज करते हैं, सपोज करते हैं कि हमारे पास जो प्राइस यानी प्राइस ऑफ एन आइटम है जो वो है हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास ये है 500 है 500 है। अब ये कहता है कि डिक्रीज बाई 10%, इसमें हम 10% कमी करते हैं। तो देखें यानी 500 मल्टीप्लाई बाई 10% यानी कितना आता है ये एक सिफर ये कट एक ये कट एक ये और ये 50 ضرب एक यानी आता है 50। तो जब कमी आती है तो हम इसको यानी माइनस करते हैं, तो 500 माइनस 50 हमारे पास जो नेट फिगर है वो है 450। अब ये कहता है फिर कहता है एंड देन इंक्रीज बाई 20%। फिर ये जो 450 जो नेट फिगर आ गया न्यू फिगर आ गया इसमें 20% इंक्रीज आ गया, तो 20% इसमें इंक्रीज करते हैं तो देखते हैं कि इसमें कितना यानी चेंज आता है 450 मल्टीप्लाई बाई यानी 20%। तो एक सिफर ये एक ये एक सिफर ये एक ये, तो 45 ضرب 2 45 ضرب 2 से आता है 90। तो अब देखें यानी 450 के साथ हम 90 जमा करते हैं तो इससे आता है 540। अब हमने जो फ़र्ज़ किया था कि हमारे पास जो यानी पहले से हमने जो फिगर फ़र्ज़ किया था वो 500 है और अब नेट फिगर हमारे पास आ गया 540। अब इसमें 40 इंक्रीज आ गया हमारे पास, यानी पहले हमारे पास 500 का फिगर था अब 540 है, इसमें जो नेट इंक्रीज आ गया वो 40 है। लेकिन इसको परसेंटेज में हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे, तो देखें जो इंक्रीज आ गया 40 आ गया, ये जो पुराना जो ओल्ड डिजिट है ये 500 है, तो 40 डिवाइडेड बाई जो ओल्ड डिजिट है जो हमने सपोज किया था मल्टीप्लाई बाई 100, 40 डिवाइडेड बाई 500 मल्टीप्लाई बाई यानी 100, तो ये एक सिफर कट ये भी काट ये भी काट ये भी काट, ये ख़त्म हो गया। 5 और 40 5 कम 5 8 40, ये जो नेट चेंज आ गया नेट चेंज ये 8% इसमें इंक्रीज आ गया, यानी 8% क्या है इसमें इंक्रीज आ गया। तो इस तरह हम ये कैलकुलेशन करेंगे। तो देखें
10% इंक्रीज, 10% डिक्रीज, 8% इंक्रीज और नो चेंज। तो ये जो सी ऑप्शन है ये राइट वन है। इस तरह हम करेंगे। देखें अब ये जो दो एमसीक्यूज है ये आपके लिए है, आप प्रैक्टिस करेंगे। दी सेल्स प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीज बाई 50%, एक आप फिगर यानी सेलेक्ट करेंगे, फिर वो 50% आप इंक्रीज करेंगे, एंड डिक्रीज बाई 30% और फिर आप वो 30% डिक्रीज करेंगे। व्हाट विल बी दी नेट चेंज, तो नेट चेंज कितना होगा ये आप खुद कैलकुलेशन करेंगे। 20% इंक्रीज, 15% इंक्रीज, 5% इंक्रीज या नो चेंज, ये आप खुद करेंगे। 670 द प्राइस ऑफ एन आइटम डिक्रीज बाई 30% एंड देन इंक्रीज बाई 20%। पहले हम इसमें डिक्रीज करेंगे, कमी करेंगे 30% और फिर इसमें इंक्रीज करेंगे यानी इजाफा करेंगे 20%। यानी व्हाट विल बी दी नेट चेंज कितना होगा, तो 10% डिक्रीज है, 10% इंक्रीज है, 4% इंक्रीज है या 4% डिक्रीज है। तो ये जो दो एमसीक्यूज है ये आप यानी खुद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। बाकी जो यानी जो पहले जो प्रीवियस होते हैं आप वो सीखेंगे, तो इसकी बुनियाद पर ये आप दो आसानी के साथ कर सकते हैं।